आज जब फरसा परशुराम जी का चल नहीं रहा है तो लक्ष्मण जी खिसिया रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्या करने लगे कि अभी तक तो बड़ी उछल कूद मचाए थे, अब क्या हुआ कि बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। ये विधाता की बातें, किसकी दया हो गई, क्या हो गई, सब क्या करने लगे। आप तो बड़ा क्रोध में थे, ये तो बड़ी कृपा हो गई। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, जो समाज के साथ मूरत अनुकूल हो गई, बड़ा क्रोध में आए थे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, दैवी बातें करने लगे, आध्यात्मिक बातें करने लगे, धर्म की बातें करने लगे, बड़ी कृपा हो गई। बोलत बचन और झरत जन फूला, ऐसे वचन बोलने जैसे फूल झर रहे हो। ये परशुराम जी से लक्ष्मण ने कहा है, जो पह कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखो जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जम पुर गेहू। ये स्थिति हो गई जब वैसे व्यंग्य वचन लक्ष्मण ने बोले और परशुराम जी का क्रोध भड़क गया। जनक जी कहने लगे, ये बालक बड़ा हठी है, ये बालक मान नहीं रहा है। परशुराम जी से बार बार बच रहा है उनके क्रोध से, ये मान नहीं रहा है। वेग करो किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नप ढोटा, बियसे लखन कहा मन माही, मुंह दे आंख कतों को नहीं। परशुराम जी ने कहा, इसको हटा दो, यहां से भगा दो, हमारे यहां से, मेरे सामने आंखों से बाहर अलग कर दो, उझल कर दो, नहीं तो अभी बचने वाला नहीं है, मैं इसे तुरंत मार डालूंगा। फिर लक्ष्मण ने व्यंग किया है, हरगो आंख मूंद लो अपनी, मूंदहु आंख कतों को नाही, आंख मूंद लो, समझो कोई है ही नहीं, ऐसा व्यंग किया है लक्ष्मण ने। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, सम्मुसरासन तोड़ सट करसि हमार प्रबोध। हे राम, धनुष तोड़ने के बाद क्या तू अपने को बहुत कुछ समझ लिया है, हमारा उपहास करा रहा अपने भाई से। राम के लिए सीधे संकेत किया है माने परशुराम जी ने, बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। तू कैसा चालबाज है, तेरा भाई हमको कटु शब्द बोलता है, तू हाथ जोड़ करके विनय करता है, ये क्या चालाकी है विश्वामित्र, ये सब क्या है, ये गर्म है, ठंडा है, सब क्या है, ये क्या चालाकी करते हो। हे राम, कर परितोष मोर संग्रामा, और नाहित क्षण कहो रामा। हे राम, अब आपसे संग्राम करो, नहीं तो अपना नाम बदल दो, राम नाम बदल दो। मैं भी राम हूं, तुम भी राम हो, तो राम एक ही रहेगा। राम, हमसे संग्राम करो, कोई चाल नहीं चलने वाली। ये जो चालाकी करते हो, जब क्रोध आता, भैया मरने को तैयार हो जाता है, मरने जा रहा है, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। तो हमसे संग्राम करो, राम तुमसे संग्राम करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। छल तज करहि समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारो तो ही। छल करके जो खेल करते हो, ये शिव का द्रोही है, शिव के द्रोही के समान हमारा शत्रु है। ये छल करके खेल करते हो, भाई से हमसे सच सुनवाते हो, तुम हाथ जोड़ते हो, ये सब नहीं चलेगा। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। राम मुस्कुरा रहे हैं और परशुराम जी कुठार उठाए, बार बार राम पर अपने कट बाणों का प्रयोग कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, युद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गुण लखन कर हम पर रोषो, कतहु सुधा हई ते बड़ दोषो। कहते हैं, प्रभु दोषी तो मैं हूं तुम्हारा, लक्ष्मण का क्या दोष है, लक्ष्मण पर क्रोध क्यों करते हो। भगवान राम ने ऐसे शब्द कहे हैं, टेढ़ जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहू। टेढ़ जान सब बंदों काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहू। बहुत ही सुंदर शब्द कहा है। राम कहो ऋष तजिय मुनीषा, कर कुठार आगे या सीसा।
राम ने कहा है चंद्रमा ने दोष किया है। समुद्र मंथन में चंद्रमा ने बताया था कि ये राक्षस देवताओं राहु और केतु देवताओं की पंक्ति में बैठ गए हैं और तब तक वो अमृत पान कर चुके थे। जैसे ही बताया चंद्रमा ने वैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सर कट गया। जैसे सर कटा तो एक राहु हो गया और एक केतु बन गया, एक सर के विहीन एक धड़ के विहीन। तो उन्होंने कहा चंद्रमा ने दोष, चंद्रमा ने अपराध किया था तो सजा किसको मिल रही थी? चंद्रमा को। राहु केतु किसको ग्रसित करते हैं? चंद्रमा को। ऐसे ही अपराधी मैं हूं, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, जो कुछ करिए मेरे साथ करिए, ऐसा समझाया और अपना सिर नवा दिया। कर कुठार आगे आशीषा, कुठार के आगे फरसा के आगे भगवान राम ने अपना सिर नवा दिया कि मैं अपराधी हूं, मेरा सिर काट लो। राम परशुराम जी से कहा जेहिर से जाए कर सुय स्वामी मोह जानिए आपने अनुगामी, मैं आपका अनुगामी हूं, मुझे अपना मानिए। जैसे आपका क्रोध शांत हो जाए वैसे अपना क्रोध शांत कर लीजिएगा, मेरा सिर काट दीजिए। क्या विनम्र भाव है, क्या विनय है। जो सामर्थ्यवान होता है वो जल्दी क्रोध नहीं करता। लोग सोचते हैं कि ये डरता है, लोग सोचते हैं कि अरे सब ऐसा ही है, लेकिन जो सामर्थ्यवान होता है बहुत सोच समझ के, जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जब उसे क्रोध की आवश्यकता होती है तब क्रोध करता है। जल्दी जल्दी ना क्रोध करता है, ना ही अपने बल का प्रयोग करता है, ना ही अपने शक्ति का प्रयोग करता है। जो उसके पावर में होता है उसका पावर का प्रयोग बलशाली व्यक्ति या समृद्धशाली व्यक्ति नहीं करता है, छोटे लोग कर लेते हैं। आज लक्ष्मण बार बार क्रोध कर रहे थे लेकिन राम ने क्रोध नहीं किया। परशुराम जी को क्रोध शांत करने के लिए, स्वयं अपने शीश को कटाने के लिए परशुराम जी के आगे अपना सिर झुका दिया और कहा फरसा से हमारा सिर काट लो। जैसे जाए वैसे क्रोध शांत कर लें, ऐसा परशुराम जी से कहा है हमारे भगवान राम ने। प्रभु सेव कहीं समारोह कस तजहु विप्रवर रोष वेश विलोके कहस कछु बाल कहूं नहीं दोष। ये बालक आपके वेश को देख करके कुछ कह रहा है, जो कह दिया है इसका दोष नहीं है। धनुष के मामले में दोषी हूं तो मैं दोषी हूं। देख कुठार और बानो धनुधारी और भय लड़काई वीर विचारी। आपको वीर समझ करके मेरे छोटे भाई ने कुछ कह दिया है। आपके धनुष बाण को देखा है, आपके फरसा को देखा है, आपको वीर पुरुष समझा है, वीरता को देख करके कुछ कह दिया है। नाम जान पय तुम्हें न चीन्हा वंश सुभाय उतरते ही दीना। वो आपके नाम को नहीं जानता है, आपके प्रभाव को नहीं जानता है, उसने आपको छीन नहीं पाया है, इसलिए कुछ अनुचित कह दिया है। जो तुम्हें औत्यो मुनि की नाई पद रज सिर सुधरत गुसाई। चलिए हरिक्षा आनंद कंद भगवान भगवान राम बहुत सुंदर शब्द कहे हैं कि यह वीरता के हिसाब से ना आए होते, आप एक मुनि वेश में आए होते जो तुम्हें औत्यो मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरते गुसाई। जो आप मुनि के वेश में आते, मुनि की सर्व सांदित्य तो आपके चरण रज मस्तक पर रखता मेरा छोटा भाई और मैं भी रखता। नाम जान पय तुम्हें न चीन्हा वंश सुभाय। अपने स्वभाव बस मर्यादाओं के कारण क्षत्रिय होने के नाते कुछ कह दिया है। क्षमहु चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र उर कृपा। यानी क्षमा कर दे प्रभु, आपको
कृपा के पात्र, आप तो कृपा के भंडार हैं, आप ब्राह्मण देवता हैं, आपका तो कृपा है, आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे भाई को क्षमा कर दें। हम ही तुम ही सरिबर कसिना था, कहू न कहा चरण कहूँ माथा। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है, मैं आपके चरण रज के समान हूँ, आप मस्तक हैं, इतना अंतर है, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। आप विप्र हैं, आप देवता हैं। राम मात लघु नाम हमारा, और परसु से बड़े नाम तुम्हारा। आपका नाम बड़ा है, मेरा छोटा नाम केवल राम दो शब्द का नाम है। आपका परस के साथ नाम जुड़ा है, परशुराम, आपका नाम भी बड़ा है। कृपा करें देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे पास तो एक गुण है, मैं धनुष बाण लेके चला हूं, समाज में रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। मेरे पास एक गुण है मात्र, मैं क्षत्रिय हूं। आपका तो पुनीत पूर्ण आत्मा, 9 गुण है आपके पास। आप को शांत करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध। हम सभी प्रकार से आपसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार से हार मानते हैं, और हमें क्षमा कर दें प्रभु। कोई किसी भी प्रकार से हम आपकी बराबरी नहीं करते हैं, ना ही कुछ कहना चाहते हैं, हमें क्षमा कर दें प्रभु। देव बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भगवत सरस हस, तहु तहु बंधु समवाम। परशुराम जी ने कहा, तुम बार बार राम 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 करते हो, विनय करते हो, तुम्हारा भाई ये सब क्या है? और समय अपनी गति पर है, इसलिए अब परशुराम राम का संवाद अगले रविवार को। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर कथा है। हमारी मैया पार्वती भगवान शंकर से राम के चरित्र को सुन रही है, बड़ी आनंदित हो रही है। जो भी इस चरित्र राम के चरित्र को सुनता है वो आनंदित होता ही है, जो भी सत्संग में सम्मिलित होता है उसे आनंद प्राप्त होता ही है। और मैया जब पहले पूर्व जन्म में सती थी तो उन्होंने भगवान राम के चरित्र को नहीं सुना, केवल राम पर भ्रम किया। ये ब्रह्म कैसा ब्रह्म, कैसे राम, ये पत्नी के लिए रोते बिलखते घूम रहे हैं वन वन में, और पशु पक्षियों से पूछ रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। नहीं, मृगों से पूछते घूम रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं। अरे पशु पक्षी कैसे उत्तर दे पाएंगे, ये राम ब्रह्म नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने भ्रम किया। भ्रम का परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया, और सती ने अंत में अपना शरीर समाप्त कर दिया और पुनः नया शरीर प्राप्त किया है पार्वती के रूप में। आज पार्वती को भ्रम शब्द हटा दिया, आज पार्वती ने दूसरे हिसाब से भगवान राम के चित्त को जानना चाहा है। ये नहीं कहा कि हमको भ्रम है, भगवान शंकर से कहा राम का चरित्र सुनाइए। आज इसमें राम का चरित्र सुनना प्रारंभ हुआ है, कहा भ्रम मिट जाए हमारा, ऐसा चरित्र सुनाइए। आज भगवान शंकर जी ने मैया पार्वती को जो चरित्र सुनाया है, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ मैया पार्वती को, और भ्रम तो बहुत पीछे हो गया, ब्रह्म को पहचान लिया है, मन ब्रह्म में लग गया है, सारे कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान राम में अनुराग लगा के मैया ने सुना है। और ऐसे ही अनुराग हम सबका प्रभु के राम के प्रति बना रहे, धर्म के प्रति बना रहे, और इसके सहारे हम आधार पर सारे कार्य करते रहें। यही सौभाग्य है, यही सुंदर शरीर है और सुंदर वाणी है, जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद हम इस मृतलोक में आए हैं। ये वादे करके आए हैं, प्रभु आपका स्मरण नहीं भूलूंगा, आपका स्मरण सदैव रखूंगा, और आपकी प्रेरणा से, आपके आधार पर मैं अपने जीवन के सारे कार्य करूंगा, सुख भोगूंगा, और अंत में आपकी शरण में आ जाऊंगा। प्रभु आपके सहारे रहूंगा। ये वादे जो करके आते हैं मृतलोक में, और इसी अगर भगवान में उनका मन लग गया तो वो वादे उनके पूरे रहते हैं।
भगवान भी कहते हैं जो कह के गया था जीव आज वही कर रहा है। इसीलिए भगवान भी कृपा बनाए रखते हैं उसके परिवार में, उसके घर में, उसके इष्ट मित्रों में, उनके अपने सगे संबंधियों में कभी कोई ऐसे अनिष्ट ऐसे कार्य नहीं होते हैं जिससे उसका जीना दुर्लभ हो जाए। यही भगवान की कृपा है और जिन पर भगवान की कृपा है उन्हीं का मन सत्संग में लगता है। एक घड़ी आधी घड़ी आती में पुण्यात तुलसी संगत साथ की हरि कोट अपराध। भगवान का दोबार नाम, इसके बाद प्रार्थना।